इस कहानी का मेन कैरेक्टर जो कि एक सैलरी मैन है और वो अपने बॉस के लिए दिन रात काम करता है, लेकिन उसका बॉस उसकी कदर नहीं करता और बार बार उसे दूसरे देश में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन तभी दूसरे दुनिया के राजा जो कि डीमन किंग होते हैं, उनको उस सैलरी मैन के बारे में पता चलता है, तो वो उसे अपनी दुनिया में समन करते हैं, जहाँ पर वो सैलरी मैन अब डीमन किंग के लिए काम करने वाला है। अब आखिर आगे क्या होगा हर चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम डीमन किंग को देखते हैं जो कहता है कि मेरी डीमन आर्मी का विग 4 टीम अब रेडी हो जाओ। और उसके बाद हम विग 4 टीम के फर्स्ट मेंबर को देखते हैं जिसका नाम उलमंद्रा होता है, सेकंड मेंबर जिसका नाम सेल्फिट होता है और थर्ड जो कि है अर्थ बैरियर किंग और उसका नाम गेनोमो होता है। और उसके बाद डीमन किंग दूसरी दुनिया से इस टीम का आखिरी और सबसे मेन मेंबर को समन करता है और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। और उसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कहता है कि आखिर में यहाँ पर कैसे आया, और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। और तभी हमें उसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि मेरा नाम उचिमुरा डेनसुके है और मैं एक नॉर्मल सैलरी मैन हूँ और मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिया और आखिर में मुझे एक कंपनी में हायर किया गया। मैं उस कंपनी में बहुत मेहनत करता था, लेकिन जो मेरे सीनियर थे वो मुझसे जलते थे, इसलिए उनको मेरा काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और एक दिन मुझे दूसरे देश में ट्रांसफर कर दिया गया। ये चीज देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया था और इसी वजह से मैं उस ऑफर को मना नहीं कर पाया। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचा तो उसे पता चला कि वहाँ के वर्कर्स अच्छे से काम नहीं करते थे और मैंने उन सारे वर्कर्स को अच्छे तरह से समझाया, यहाँ तक कि मैंने अपने सीनियर से और भी ज्यादा वर्कर और लेबर की बात कही, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया और जो लेबर मेरे साथ में काम करती थी वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं अकेला वहाँ पर पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ पर अकेला ही काम करता था। और मेरी ये कड़ी मेहनत देखकर वो सारी लेबर भी उस काम में मेरा साथ देने लगे और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था। लेकिन तभी अचानक से मुझे फिर से दूसरे देश में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन मैं उस ऑफर को भी मना नहीं कर पाया और मैं वापस से दूसरे देश में चला गया। लेकिन वहाँ पर जाकर मैं काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया था। मैं अपने आप से सवाल करता था कि आखिर मैं ऐसा काम क्यों करता हूँ, और वो ये सारी बातें एक रास्ते के बीच में सोच रहा था, तभी एक लेडी स्कूटर से टक्कर मार देती है और नेक्स्ट सीन में हम पर्जन के सीन को देखते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे वर्ल्ड में आ चुका है और वो कहता है कि कहीं मैं दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गया। और तभी डीमन किंग कहता है कि उचिमुरा मैं तुम्हारा यहाँ पर वेलकम करता हूँ। और ये बात सुनकर उचिमुरा फिर से घबरा जाता है और वो कहता है कि आखिर आपको मेरा नाम कैसे पता। तो डीमन किंग कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और मैंने ही तुम्हें यहाँ पर समन किया है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम विग 4 की तरफ से मेरे लिए सर्व करो। और तभी उचिमुरा घबराने लग जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर डीमन किंग ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्योंकि मैं तो एक मामूली सा सैलरी मैन हूँ। तो डीमन किंग कहता है कि तुमने 5 साल तक अलग अलग कंपनी में काम किया है, लेकिन हर बार तुम्हें ट्रांसफर कर दिया गया था और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें जो भी मिशन दिया जाता था तुम उसे ईमानदारी से और अच्छी तरह पूरा करते थे। और आखिर में डीमन किंग कहता है कि जब भी मैं तुम्हारा रिज्यूम देखता हूँ तब मुझे लगता है कि तुम मेरी डीमन आर्मी के लिए सबसे परफेक्ट हो। और तभी उचिमुरा अपने मन में कहता है कि चाहे ये दुनिया कैसी भी हो, लेकिन कोई तो मुझे अपने काम के लिए एप्रिशिएट कर रहा है। और फिर डीमन किंग कहता है कि विग 4 टीम ज्वाइन करने के बाद तुम्हें काफी सारे फैसिलिटीज मिलेंगे। उचिमुरा तुम्हें अपनी दुनिया में काम के बदले सैलरी मिलता था, लेकिन यहाँ पर तुम्हें अपना खुद का ऑफिस मिलेगा और तुम्हारे पास अपनी खुद की टीम होगी। लेकिन अगर तुम इस ऑफर को ठुकराना चाहते हो तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगा। और ये सारी बातें सुनकर उचिमुरा काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन वो अंदर से काफी ज्यादा खुश था और वो सोचता है कि वैसे भी मैंने बहुत जगह काम किया, लेकिन किसी ने भी मेरी इतनी तारीफ नहीं की, तो मैं इस ऑफर को ठुकरा नहीं पाऊंगा। और उसके बाद डीमन किंग पूछता है कि आखिर तुम्हारा फैसला क्या होगा। और उचिमुरा शांत होकर सोचता है कि वो जिस भी कंपनी में काम करता था वहाँ के सीनियर उसके साथ खराब व्यवहार करते थे और उचिमुरा वहाँ पर जी जान लगाकर काम करता था, लेकिन उसके काम की कोई भी कदर नहीं करता था। और फिर वो मुस्कुराता हुआ डीमन किंग से कहता है कि मास्टर, मेरा जितनी भी कंपनी में ट्रांसफर हुआ वहाँ के सीनियर मेरे काम को अच्छा नहीं मानते थे, तो मैं भी आपके लिए एकदम यूजलेस हूँ, मैं आपका काम भी अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। और तभी डीमन किंग कहता है कि तुम तुम्हारे
पुराने सीनियर्स के बारे में भूल जाओ, क्योंकि वो सभी लोग बेवकूफ थे जो कि तुम्हारी कदर नहीं करते थे। लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम हर काम को अच्छे से कर पाओगे। और आखिर में डीमन किंग कहता है कि तुम सारी पुरानी बातों को भूल जाओ, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर समन किया है। और उसके बाद उचिमुरा कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी उलमंद्रा बोलती है। वो कहती है कि मास्टर, बीच में बोलने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि एक नॉर्मल इंसान बिग फोर का हिस्सा बनने के लायक भी है। और तभी सेल्फिड और गेनेमो भी उलमंद्रा की बात को एग्री करते हैं। और फिर डीमन किंग कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें उचिमुरा पर शक हो रहा है, तो ठीक है, मैं इसका टेस्ट लूंगा। और ये बात सुनकर उचिमुरा काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि मास्टर, टेस्ट की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी अचानक से उलमंद्रा कहती है कि ठीक है, आप इसका टेस्ट लो, इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। और उसके बाद उलमंद्रा उसे एक किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर डीमन किंग आ जाता है और वो उलमंद्रा को रोक लेता है। और डीमन किंग कहता है कि तुम इतनी एक्साइटेड मत हो। और तभी उलमंद्रा कहती है कि मास्टर, आपने मुझे क्यों रोका? तो डीमन किंग कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये एक इंसान है और इसे मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुमने जैसे ही मैजिक यूज किया तो उचिमुरा काफी ज्यादा शौक हो गया, क्योंकि इसे मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इस बात से उलमंद्रा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मास्टर, अगर इसके पास में कोई भी मैजिकल पावर नहीं है तो आखिर आपने इसे बिग फोर के अंदर क्यों रखा? और थोड़ी देर बाद उचिमुरा को होश आ जाता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं ये काम नहीं कर सकता। और तभी डीमन किंग कहता है कि उचिमुरा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा यहाँ पर कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं लूंगा। और फिर डीमन किंग उसे अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि हम सभी डीमन है, इसीलिए हम डीमन टेरिटरी में रहते हैं और हमारे साइड में काफी सारी टेरिटरीज है, जैसे कि सेलामंद्रा, वेयरवुल्फ और भी ज्यादा मॉन्स्टर के टेरिटरीज है। लेकिन वहाँ पर मिंटस नाम का एक टेरिटरी है जिनके साथ हमारा रिलेशन अच्छे से नहीं चल रहा। और डीमन किंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मिंटस टेरिटरी के पास जाओ और वहाँ पर जाकर तुम हमारा अच्छे से रिलेशन करवाओ। और ये बात सुनकर उचिमुरा फिर से घबराने लग जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम उलमंद्रा और उचिमुरा को देखते हैं जो कि उस टेरिटरी में जा रहे थे। और उलमंद्रा उचिमुरा को रास्ता दिखा रही थी। और वहीं उचिमुरा अपने मन में सोचता है कि उलमंद्रा ने पहले ही कहा था कि मैं बिग फोर का हिस्सा बनने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। लेकिन वहीं मास्टर ने मुझसे कहा था कि उनको मेरी जरूरत है। और वैसे भी हमेशा से मैं एक ऐसे ही बॉस के लिए काम करना चाहता था जिसको मेरी जरूरत हो, इसीलिए मैं उनका काम जरूर करूंगा। और इन सारी बातों को सोचकर वो काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। और उसके बाद वो दोनों मिंटस टेरिटरी के चीफ के गेट के पास में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद उलमंद्रा उस दरवाजे को खोल देती है। और वहीं उचिमुरा अपने मन में सोचता है कि चाहे वो कैसा भी दिखता हो, लेकिन मैं ये समझौता करवा कर ही रहूंगा। और तभी वो मिनटस को देखता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। और वहीं उचिमुरा को इतना डरता हुआ देखकर उलमंद्रा कहती है कि तुम यहीं पर रुको, पहले मैं जाकर बात करती हूँ। और उसके बाद उलमंद्रा मिंटस के पास में जाती है। और इस चीज को देखकर उचिमुरा काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उलमंद्रा उसकी मदद कर रही है। और तभी हम उलमंद्रा को देखते हैं जो कि मिंटस से लड़ने लग जाती है। और ये देखकर उचिमुरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इस तरह बात करके उलमंद्रा समझौता कैसे करवाएगी। और उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ उलमंद्रा उचिमुरा से कहती है कि मैंने उससे हमारे साथ समझौता करने के लिए कहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा जिद्दी है और वो मुझे बार बार मना कर रहा था। और इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। और ये कहकर उलमंद्रा वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए कहती है कि उचिमुरा, अब इस काम को तुम ही कर सकते हो। और उसके बाद हम उचिमुरा को देखते हैं जो कि मिंटस को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता। और फिर वो सोचने लग जाता है कि कोई भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन पहली बार डीमन किंग ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया है और मैं इस तरह डीमन किंग का विश्वास नहीं तोड़ सकता। और वो ये सारी बातें सोच रहा था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो फिर से मोटिवेट हो जाता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा। और नेक्स्ट सीन में हम उलमंद्रा को देखते हैं जो कि डीमन किंग से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उचिमुरा मिंटस के साथ में समझौता कर पाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। और फिर डीमन किंग कहता है कि चलो देख लेते हैं कि आखिर क्या होगा। और नेक्स्ट सीन में उलमंद्रा उचिमुरा के पास जाती है जो कि वहाँ पर घास को इकट्ठा कर रहा होता है और वो पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर उचिमुरा कहता है कि मुझे मिंटस थायरस से बात करने के लिए किसी चीज की जरूरत है। और उसके बाद उलमंद्रा कहती है कि मुझे पता है तुम उसके साथ समझौता कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। और फिर उचिमुरा कहता है कि तुम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर
कर लेते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि समझौता करवाना इतना आसान नहीं होता। हमें जिसके साथ समझौता करना है पहले उसे हमारे ऊपर विश्वास दिलाना होगा। तुम देख लेना कि आखिर मैं ये समझौता कैसे करवाता हूँ। और वहीं उलमंद्रा उचिमुरा का ये रूप देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है और कहती है कि क्या सच में ये वही डरपोक उचिमुरा है। और अगले दिन उलमंद्रा थायरस के रूम के अंदर जाती है जहाँ पर उसे काफी ज्यादा कचरा दिखता है और वो उस कचरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी वहाँ पर उचिमुरा भी आ जाता है और उलमंद्रा गुस्से से उचिमुरा से कहती है कि आखिर तुमने यहाँ पर कचरा क्यों फैलाया। और वो कहती है कि आखिर थायरस सामा कहाँ है। तो उचिमुरा कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि थायरस सामा डीमन किंग से समझौते के बारे में बात कर रहे हैं। और ये बात सुनकर उलमंद्रा काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो उचिमुरा से कहती है कि आखिर एक रात में तुमने ये समझौता कैसे करवाया। और फिर उचिमुरा उलमंद्रा को बताता है कि थायरस हमारे साथ समझौता करना चाहता था लेकिन वो हमें बार बार मना कर रहा था क्योंकि पहले भी मैं जब फॉरेन कंट्री के साथ नेगोशिएशन करता था तब वो लोग मेरी हर बात पर बार बार मना कर देते थे, लेकिन आखिर में मैं उनके सामने झुक जाता था और मैं उनके सामने अपना इमोशनल ड्रामा करता था। इसीलिए वो लोग मेरे इमोशन देखकर मुझ पर ट्रस्ट करने लगे और धीरे धीरे वो लोग मेरे साथ नेगोशिएशन करने के लिए मान भी जाते थे। और इस चीज के अलावा भी थायरस का एक और प्रॉब्लम था, उसे सोने में बहुत ही दिक्कत होती थी और इसीलिए मैंने बहुत सारी घास तोड़कर उसके लिए घास का एक बेड बनाया जिस वजह से उसे सोने में अब बहुत अच्छा लगता है। और उचिमुरा कहता है कि वो पूरी रात अच्छे से नहीं सो पाता था इसीलिए वो बार बार गुस्सा करता था। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे लेकिन तभी वहाँ पर थायरस आ जाता है और वो उलमंद्रा से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया इसलिए तुम मुझे माफ कर देना। और उसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और उसके बाद थायरस उचिमुरा को भी थैंक यू बोलता है। और नेक्स्ट सीन में थायरस वहाँ से जा रहा होता है और वो दोनों उसे बाय बोलते हैं लेकिन तभी उनके पीछे डीमन किंग आ जाता है और वह उलमंद्रा से कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि उचिमुरा के पास में कितनी ज्यादा पावर है। उसने कितनी आसानी से यह समझौता करवा दिया और इसी वजह से उसने अपना टेस्ट पास कर लिया है और अब वो वीक 4 का टीम मेंबर है। और उसके बाद डीमन किंग उचिमुरा को अपने राइट हैंड को ऊपर करने के लिए कहता है और उचिमुरा काफी ज्यादा कंफ्यूज था लेकिन फिर भी वो अपने हाथ को ऊपर करता है। और उसके बाद डीमन किंग उसके हाथ में साइन के तौर पर एक ब्रेसलेट पहना देता है और डीमन किंग कहता है कि तुम यहाँ पर नए हो तो तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, तुम जैसा चाहो वैसा काम कर सकते हो। और तभी उलमंद्रा शर्माते हुए कहती है कि उचिमुरा तुम अपने हाथ को ऊपर करो। और फिर वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पास में लाते हैं लेकिन उचिमुरा को कुछ भी समझ नहीं आता। और फिर उलमंद्रा कहती है कि हमारे देश में एक टीम मेंबर को ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, तुम इस चीज का कोई भी गलत मतलब मत निकालना। और उसके बाद वो दोनों भागते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और फिर डीमन किंग कहता है कि अभी तक हमारा आर्मी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है और मुझे बस उचिमुरा पर ट्रस्ट है कि वो हमारी आर्मी को और भी बढ़ाएगा। और यहीं पर चैप्टर 1 एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम उचिमुरा को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं यहाँ पर डीमन किंग के वीक 4 टीम का हिस्सा हूँ और इन लोगों ने मुझे अपना खुद का ऑफिस भी दिया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन डीमन किंग को मेरा काम पसंद है इसलिए मैं उनके लिए काम करता हूँ। और नेक्स्ट सीन में उचिमुरा कहीं पर जा रहा होता है और वो सोचता है कि मैं वीक 4 टीम का सबसे मेन मेंबर हूँ तो मुझे बाकी टीम मेंबर से भी इंट्रोडक्शन करना चाहिए। और उसके बाद वो सेल्फीड के रूम के बाहर जाता है और वो उसे बुलाता है और तभी दरवाजे पर एक लड़की आती है और वो कहती है कि आखिर तुम कौन हो। और उचिमुरा उससे कहता है कि मैं वीक 4 टीम का एक मेंबर हूँ और मैं यहाँ पर सेल्फीड से मिलने के लिए आया हूँ। और तभी वो लड़की कहती है कि मुझे माफ कर देना लेकिन सेल्फीड सामा काफी टाइम से यहाँ पर नहीं है। और फिर वो लड़की अपना नाम बताती है, वो कहती है कि मेरा नाम बलिंडा है और मैं सेल्फीड सामा की असिस्टेंट हूँ। और वो कहती है कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं उनको आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। और फिर उचिमुरा सोचता है कि मैं सेल्फीड से नहीं मिल पाया लेकिन मैं दूसरे मेंबर से मिलकर आता हूँ। अब उचिमुरा वहाँ से जाने ही वाला था लेकिन तभी वहाँ पर उलमंद्रा आ जाती है और उलमंद्रा उचिमुरा से कहती है कि तुमको मैजेस्टी बुला रहे हैं, शायद से कोई न्यू मिशन आया होगा इसीलिए वो तुम्हें बुला रहे हैं। और फिर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है
कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम डीमन किंग को देखते हैं जो कि उचिमुरा से कहता है कि इस बार तुम्हें ओरागो के साथ समझौता करवाना होगा। डीमन किंग की जो टेरिटरी है जो कि यहाँ का कैपिटल है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम हमारी आर्मी की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाएं और हमें पावर बढ़ाने के लिए सभी टेरिटरी से कोलैबोरेट करना होगा और हमें काफी सारे डेमी ह्यूमंस की जरूरत है और ओरागो की टीम भी हमारी डीमन आर्मी जितनी पावरफुल है। और फिर डीमन किंग बताता है कि बाकी के लोग भी ओरागो को एक लीडर की तरह मानते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम ओरागो के साथ हमारा नेगोशिएशन करवाओ ताकि वो हमारी साइड पर आ जाए। अगर हमने ये काम जल्दी नहीं किया और अगर ओरागो हमारा दुश्मन बन गया तो ये हमारे लिए काफी बुरी बात होगी। अब तुम जाओ और तुम इस नेगोशिएशन को ऐसा समझना कि तुम अपनी दुनिया में एक कॉम्पिटिटर के साथ में समझौता करवा रहे हो। जे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम इस काम को भी कर पाओगे। और डीमन किंग की ये सारी बातें सुनकर उचिमुरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी उलमंदरा उचिमुरा से कहती है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। और उसके बाद उचिमुरा उसको थैंक यू बोलता है तो उलमंदरा ब्लश करने लग जाती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता है इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और तभी उलमंदरा उचिमुरा से कहती है कि हम दोनों एक टीम की तरह काम करेंगे। और फिर उचिमुरा कहता है कि टीम से याद आया, मुझे बाकी के टीम मेंबर से मिलना था लेकिन मैं सेल्फिड से नहीं मिल पाया तो मैं गेनोमो से मिलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कहीं से पता चला है कि गेनोमो डेमी ह्यूमंस के एक ट्रूप्स का लीडर है तो हमें गेनोमो से ओराग के बारे में पता चल जाएगा। और गेनोमो का नाम सुनकर उलमंदरा काफी ज्यादा जेलस फील करती है और तभी उचिमुरा कहता है कि चलो ठीक है, मैं अकेला ही उससे बात करके आता हूँ, तब तक तुम बाकी का काम निपटा दो। लेकिन उलमंदरा को ये चीज सोचकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि उचिमुरा को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि वो गेनोमो से जेलस है। और नेक्स्ट सीन में हम गेनोमो को देखते हैं जो कि काफी सारे डेमी ह्यूमंस को ट्रेनिंग दे रही होती है और फिर उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और वो उन सभी को रेस्ट करने के लिए कहती है। और वहीं उचिमुरा आ जाता है और वो गेनोमो के डेमी ह्यूमंस का इतना बड़ा ट्रूप्स देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी गेनोमो उचिमुरा के पास में आती है और वो कहती है कि आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तो उचिमुरा कहता है कि मैं पहले अपने टीम मेंबर से मिलने के लिए आया था और मुझे ऑर्ग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। और फिर गेनोमो कहती है कि अच्छा, तो डीमन किंग ने तुम्हें एक और काम दिया है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो ऑर्ग का राजा है उसका नाम ओर्गे है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उनका टेरिटरी दूसरे टेरिटरी के मुकाबले काफी ज्यादा स्मार्ट है। और फिर वह बताती है कि तुम्हें हर कदम ध्यान से रखना होगा। और तभी वहाँ पर उलमंदरा आ जाती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तो उचिमुरा कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कब आई। और फिर उलमंदरा कहती है कि मैं तुमको यहाँ से लेने के लिए आई हूँ, अब तुम मेरे साथ चलो। और तभी गेनोमो कहती है कि उचिमुरा तुम जल्दी से इस डीमन को यहाँ से लेकर जाओ वरना मेरे डेमी ह्यूमंस का ट्रूप्स इसे मार देगा। और ये बात सुनकर उलमंदरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों ऑर्ग टेरिटरी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर दो गार्ड होते हैं जो उन्हें रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि जब तक अंदर से ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। और अब वो दोनों गेट पर ही इंतजार करने लग जाते हैं लेकिन काफी देर बाद भी कोई भी उन्हें लेने के लिए नहीं आता। तो उलमंदरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उलमंदरा को इस तरह गुस्से में देखकर उचिमुरा और वो दोनों गार्ड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक फीमेल ऑर्ग आ जाती है और वो उन दोनों को अंदर आने के लिए कहती है और उसके बाद वो लड़की उनको राजा के पास लेकर जाती है और कहती है कि अब आप दोनों अंदर जा सकते हैं। और वहीं उचिमुरा अपने मन में सोचता है कि आखिर वो मॉन्स्टर कैसा दिखता होगा। और उसके बाद हम ऑर्ग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वो दोनों वहाँ पर चुपचाप खड़े थे और फिर ऑर्ग कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों यहाँ पर मेरी टीम को ज्वाइन करने के लिए आए हो। लेकिन इस बात को सुनकर उचिमुरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो यहाँ पर नेगोशिएशन करने के लिए आए थे। और फिर ऑर्ग कहता है कि मैं तुम्हें अपनी आर्मी में रख लूंगा लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने डीमन किंग का सर यहाँ पर लाकर देना होगा। और ये बात सुनकर उलमंदरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है लेकिन उचिमुरा उसे शांत रहने के लिए कहता है। और फिर उचिमुरा सामने आता है और ऑर्ग से कहता है कि हम आपकी शर्त को समझ गए, हमें थोड़ा सा सोचने का टाइम चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं उलमंदरा गुस्से से लाल पीली होने लग जाती है और वो कहती है कि आखिर ऑर्ग ने ऐसी बात कैसे कही, मैं ऑर्ग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और तभी उचिमुरा उलमंदरा को समझाता है और कहता है कि तुम इस तरह गुस्सा मत करो क्योंकि ऑर्ग चाहता है कि हम इसी तरह गुस्सा करें
क्योंकि ओर्गे हमारे साथ नेगोशिएशन नहीं करना चाहता और इसी वजह से वो जानबूझकर हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है ताकि गुस्से में आकर हम उसे हर कुछ बोल दें, जिस वजह से वो डीमन किंग से कह पाए कि तुमने कैसी टीम भेजी है, ये तो मुझे गुस्से में कुछ भी बोल रहे थे। और तभी उलमंद्रा कहती है कि एक बार को मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें उसकी बातें सुनकर गुस्सा नहीं आया? तो उचिमुरा कहता है कि वो बातें सुनकर मुझे भी काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो डीमन किंग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो उलमंद्रा कहती है कि क्या तुम्हारे पास और कोई आइडिया है? अब आखिर हम इस नेगोशिएशन को कैसे कंप्लीट करेंगे? लेकिन तभी वहाँ पर वो फीमेल ऑर्क आ जाती है और वो दोनों उस लड़की को देखकर चुप हो जाते हैं। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम ओल्ड है और मैं ऑर्क की डॉटर हूँ। और इस बात को सुनकर उलमंद्रा काफी ज्यादा गुस्से से कहती है कि आखिर तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तभी ओल्ड कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पापा को उनके सिंहासन से हटा दो। और ओल्ड के मुंह से ये बात सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में ओल्ड उन्हें एक दूसरी जगह पर ले जाती है और वो कहती है कि यहाँ पर हम अपना सारा खाना रखते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे हमारे पास इतना खाना भी नहीं बचा है। और वो बताती है कि हमारी टेरिटरी में आधे लोगों को एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। और तभी उचिमुरा कहता है कि मुझे ये बात पहले से ही पता थी, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब मैंने उन गार्ड के आर्मर को देखा जो कि काफी ज्यादा पुराना हो चुका था। और तभी ओल्ड कहती है कि अगर मेरे पापा डीमन किंग से समझौता कर ले तो हमारे सारे लोग भूखमरी से बच सकते हैं, लेकिन मेरे पापा ऐसा नहीं करेंगे। और वो बताती है कि मेरे पापा काफी ज्यादा बीमार है, लेकिन वो किसी को भी नहीं बताते और अब वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और वो किसी भी वक्त मर सकते हैं। अगर वो ऐसे ही मर जाएंगे तो हमारी टेरिटरी में ऐसे ही हलचल मच जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उससे पहले हमें कुछ करना होगा। और ओल्ड उचिमुरा से मदद मांगती है तो उचिमुरा कहता है कि मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझ चुका हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमने मुझे इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन तुम्हें किसी अनजान शख्स को इस तरह इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। और इस बात से ओल्ड भी खुश हो जाती है और वो कहती है कि तुम कितने अच्छे हो जो तुमने मुझे अपनी मिस्टेक के बारे में बताया। और वो उचिमुरा से इम्प्रेस्ड हो जाती है। और इस बात को सुनकर उलमंद्रा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर ओल्ड कहती है कि मुझे अपनी एबिलिटी के बारे में सब कुछ पता है, मैं किसी को भी गलत जज नहीं करती और मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। और तभी ओल्ड उचिमुरा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम ऑर्क के किंग बन जाओगे। और ये बात सुनकर उचिमुरा काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वहीं उलमंद्रा काफी ज्यादा जेलस फील करती है, लेकिन ओल्ड उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनती और वो कहती है कि हमारी टेरिटरी को तुम्हारे जैसे इंसान की जरूरत है। और वो उचिमुरा से रिक्वेस्ट करने लग जाती है। और तभी उलमंद्रा बीच में आ जाती है और वो कहती है कि हम इस बारे में तुम्हें सोचकर बताएंगे। और नेक्स्ट सीन में उचिमुरा अपने ऑफिस में होता है जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि आखिर वो ऑर्क के साथ में नेगोशिएशन कैसे करेगा। और जब भी उचिमुरा किसी चीज को ढंग से सोचता है तो वो खुद को एक बार में इमेजिन करता है, क्योंकि वो जब भी बार में ड्रिंक कर सोचता है तो उसे हर बार एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। और इस बार भी उसे एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। और अगले दिन उचिमुरा उलमंद्रा को बुलाता है और उलमंद्रा पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? और उचिमुरा कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी सुबह सुबह बुला लिया, मुझे माफ कर देना। उलमंद्रा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। और फिर उचिमुरा कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, बाकी का प्लान मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। और नेक्स्ट सीन में वो ऑर्क के पास में पहुंच जाते हैं जहां उचिमुरा कहता है कि आखिर आपने हमें इतना जल्दी क्यों बुलाया? तो ऑर्क कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ मत समझो, तुम्हें सब कुछ पता है। और ऑर्क कहता है कि बाकी के ऑर्क ड्राइव आखिर तुम्हारे साथ कैसे जुड़ गए। और तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं कि वो ऑर्क के साथ समझौता करने से पहले ऑर्क के आसपास जितने भी छोटे छोटे ऑर्क के ड्राइव है वो पहले उनसे नेगोशिएशन करेगा, जिससे ऑर्क के राजा इस बात को मान जाएंगे और वो भी हमारे साथ समझौता कर लेंगे। और उसके बाद हम पजन के सीन को देखते हैं जहाँ पर उचिमुरा कहता है कि आपकी टेरिटरी में सभी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और अगर वो डीमन किंग से समझौता कर ले तो ये सारी चीजें वापस स्टेबल हो सकती है। और तभी ऑर्गे को गुस्सा आ जाता है और उचिमुरा सोचता है कि मुझे इनके गुस्से को सहन करना होगा, अगर मैंने भी गुस्सा कर दिया तो ये समझौता नहीं हो पाएगा। और तभी उचिमुरा कहता है कि मैं अपने एक और दोस्त को बुलाना चाहता हूँ और वो आपको अच्छी तरह से समझा पाएगा। और तभी गेट पर हम उस दोस्त को देखते हैं जो कि ऑर्गे की बेटी होती है। और ओल्ड को देखकर ऑर्गे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर उचिमुरा कहता है कि ओल्ड ने बाकी के ड्राइव को डीमन किंग के साथ जोड़ने में मदद की है। और फिर ऑर्गे कहता
है कि ओल्ड आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और तभी ओल्ड कहती है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा बुरी हालत में है और अगर हमें इकोनॉमी को वापस ठीक करना है तो हमें डीमन किंग के साथ जुड़ना होगा। लेकिन फिर से ओर्गे उसे मना करता है, लेकिन ओल्ड उनकी बात नहीं सुनती और कहती है कि अब समय बदल चुका है। मुझे पता है कि आप पहले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो पास्ट का टाइम था और अब समय पूरी तरह से बदल चुका है। आप काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो और अब हमें डीमन किंग के साथ जुड़ना होगा जिससे हम मिलकर काम कर पाएंगे। और तभी उचिमुरा सामने आता है और वो कहता है कि आपको हमारे साथ जुड़ने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आप कोऑपरेट कर सकते हो और इक्वली आप आगे आ सकते हो। और ये बात सुनकर ओर्गे काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा, लेकिन मुझे सोचने का टाइम चाहिए। और ओर्ग के मुंह से इस बात को सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अब उनका काम हो चुका है। और कुछ दिन बाद उलमंद्रा दौड़ते हुए उचिमुरा के ऑफिस में आती है और कहती है कि ओर्गे की तरफ से अलायंस कंफर्म करने का लेटर आ चुका है। और उचिमुरा कहता है कि सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और तभी उलमंद्रा कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। उचिमुरा कहता है कि डीमन किंग ने मुझे अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने के लिए कहा है, तो मैं इसी के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ कि आखिर मुझे कैसा पार्टनर चाहिए। और उचिमुरा उलमंद्रा से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरी अच्छी पार्टनर बन सकती हो, क्योंकि इस दुनिया में मैंने सबसे ज्यादा समय तुम्हारे साथ बिताया है। और ये बात सुनकर उलमंद्रा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि अगर तुम मेरे पार्टनर बनना चाहते हो तो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर वो अपने मन में कुछ सोचने लग जाती है और काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी उचिमुरा के ऑफिस में ओल्ड भी आ जाती है और वो उचिमुरा के पास आकर कहती है कि हम अलायंस बनाने के लिए तैयार हैं और मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ। अगर तुम नहीं होते तो ये काम कभी भी नहीं हो पाता। और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर उलमंद्रा को फिर से गुस्सा आने लग जाता है। और उसके बाद ओल्ड कहती है कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो अगर तुम्हें भी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे बस याद कर लेना। और तभी उचिमुरा कहता है कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। और वो कहता है कि क्या तुम मेरी पार्टनर बनना चाहोगी। और इस बात से ओल्ड भी मान जाती है और वो दोनों हाथ मिलाने लग जाते हैं। लेकिन ये चीज देखकर उलमंद्रा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद उचिमुरा उलमंद्रा के साथ भी हाथ मिलाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि तुम भी मेरी पार्टनर हो। लेकिन उलमंद्रा काफी ज्यादा गुस्से में होती है तो वह उससे हाथ नहीं मिलाती। और फिर उचिमुरा अपने मन में सोचता है कि मुझे बहुत कुछ अचीव करना है और ये सारे मिशन करने में बहुत ज्यादा रिस्क भी होगा। और उसके बाद ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हम उचिमुरा को देखते हैं जो कि कुछ काम कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पार्टनर ओल्ड आ जाती है और वो कहती है कि उचिमुरा वियरमन ट्राइब्स के साथ हमारा नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो चुका है। और ये बात सुनकर उचिमुरा खुश हो जाता है। और तभी ओल्ड कहती है कि मैं फिर से तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो ये समझौता भी नहीं हो पाता। और उचिमुरा हंसकर कहता है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। और तभी ओल्ड कहती है कि मैंने सुना है कि डीमन आर्मी और जो ओर्ग है उन दोनों ने मिलकर यह डिसाइड किया है कि वो तुम्हें एक अवार्ड देंगे। और ये बात सुनकर उचिमुरा सोचने लग जाता है कि मेरी पिछली लाइफ में मैंने बहुत ही हार्ड वर्क किया था, लेकिन फिर भी मुझे आज तक कोई भी अवार्ड नहीं मिला। और वो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे इस बार कोई अवार्ड मिलने वाला है। और तभी वहाँ पर उलमंद्रा आ जाती है और वो उचिमुरा के लिए लंच लेकर आई थी। और उसके बाद उचिमुरा उलमंद्रा को थैंक यू बोलता है और कहता है कि आखिर लंच में हम क्या खाएंगे। और तभी हम उनको देखते हैं जो कि एक टाइप का खाना खा रहे होते हैं। और उचिमुरा कहता है कि ये खाना गेहूं से बनता है। और उचिमुरा को यह खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, लेकिन फिर वो सोचता है कि मुझे उलमंद्रा को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे इस दुनिया की आधी चीजों के बारे में पता चला है। और ये जो फूड मैं खा रहा हूँ ये इस दुनिया के डीमन का एक स्टेबल फूड है और इस फूड को देखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं ये खाना खाकर काफी ज्यादा पक चुका हूँ। और फिर वो उलमंद्रा से कहता है कि मुझे मीट खाना है। और तभी उलमंद्रा कहती है कि चलो ठीक है हम शिकार करके आते हैं। और तभी उचिमुरा कहता है कि तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। और नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो कि जंगल में आ चुके थे। और रास्ते में चलते हुए उलमंद्रा उचिमुरा से कहती है कि मुझे एक मिशन मिला है कि इस जंगल में एक मैजिकल बीस्ट रहता है, हमें उसे मारना होगा। और ये बात सुनकर उचिमुरा काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर उलमंद्रा कहती है कि वो बीस्ट यहीं पर रहता है और इस जंगल के पास में एक गाँव है जहाँ पर काफी सारे डेमी ह्यूमंस रहते हैं
और उस बीस्ट ने गांव में जाकर 5 डेमी ह्यूमंस को खा लिया है। और ये बात सुनकर उचिमुरा फिर से काफी ज्यादा घबराने लग जाता है। और तभी उलमंदरा उचिमुरा को बुलाती है और कहती है कि फाइनली मुझे काफी सारे मशरूम मिल चुके हैं। और फिर उचिमुरा कहता है कि क्या यह मशरूम खाने लायक है। और फिर उलमंदरा कहती है कि जो ऑर्ग थे वो यहाँ पर मशरूम इकट्ठा करने के लिए आए थे और इन्हीं मशरूम की वजह से उस बीस्ट ने उन ऑर्ग के ऊपर हमला कर दिया और इन मशरूम को यहाँ का प्रीशियस इंग्रेडिएंट माना जाता है। हमें बस यहाँ से एक मशरूम उठाना है और वो बीस्ट अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट उनके पास आ चुका था और उचिमुरा उस बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। और फिर उलमंदरा कहती है कि तुम पीछे छुपे रहना। और फिर वो उस बीस्ट के ऊपर हमला करती है, लेकिन उस बीस्ट को कुछ भी नहीं होता और वो बीस्ट उलमंदरा के ऊपर हमला कर देता है। और उलमंदरा भी बीस्ट की तरफ से फेंके गए सारे पत्थरों को डॉज कर लेती है। उलमंदरा अपने फायर मैजिक का भी यूज करती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। और इन सारी चीजों को देखकर उचिमुरा कहता है कि उलमंदरा अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो उस बीस्ट को नहीं मार पा रही क्योंकि उसके पास कोई भी हथियार नहीं है। हमारी दुनिया में इंसानों के पास में हथियार होते हैं। और फिर उचिमुरा सोचता है कि उलमंदरा को पता था कि हम यहाँ पर इस बीस्ट को मारने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी उलमंदरा अपना हथियार क्यों नहीं लेके आई। और तभी उलमंदरा उस बीस्ट से कहती है कि मैं इस तरह तुम्हें नहीं हरा पाऊंगी। और तभी हम देखते हैं कि उलमंदरा अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और वो बीस्ट भी उलमंदरा की तरफ अटैक कर देता है। लेकिन तभी उलमंदरा उस बीस्ट को एक हाथ से उठा लेती है और फिर वो आसानी से उसे मार देती है। और ये सारा नजारा उचिमुरा देख रहा था और वो भी काफी ज्यादा हैरान था। और फिर उलमंदरा उचिमुरा से कहती है कि अब खाना रेडी हो चुका है। और उचिमुरा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीजें देखने के बाद क्या मुझे भूख लग रही होगी। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों उस बीस्ट को लेकर पास ही के एक विलेज में आ जाते हैं जहाँ पर सभी डेमी ह्यूमंस रहते हैं। और वो सभी लोग उलमंदरा को थैंक यू बोलते हैं। और फिर उलमंदरा उन सभी को कहती है कि हम सब मिलकर इस मीट को खाएंगे। और तभी उचिमुरा नोटिस करता है कि ये जो भी डेमी ह्यूमंस थे वो एक पिग की प्रजाति से है और जिस बीस्ट को उलमंदरा ने मारा था वो भी पिग की प्रजाति से था। और तभी हम उलमंदरा को देखते हैं जो कहती है कि अब मैं इस मीट को ग्रिल करने वाली हूँ। और ये चीज देखकर उचिमुरा काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब उसे अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उलमंदरा उस मीट को अपने फायर से जला देती है जो कि इतना खास नहीं दिख रहा था। और उस मीट को देखकर उचिमुरा कहता है कि क्या तुमने डिश बना दी, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं दिख रहा। और फिर उलमंदरा कहती है कि तुम इसे एक बार खाकर देखो। और उचिमुरा जैसे ही उसे खाता है तो उसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और तभी उचिमुरा को वहाँ पर एक चूल्हा दिखता है और वह पूछता है कि क्या इस चूल्हे को हम यूज कर सकते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि इस चूल्हे को यूज करने के लिए उसे पे करना होगा। यहाँ तक कि यहाँ पर जो सॉल्ट है वह भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। और फिर उचिमुरा कहता है कि मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगा, मुझे एक बार यूज करने दो। और उचिमुरा कुछ मशरूम भी मंगाता है और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद उचिमुरा काफी अच्छा खाना बनाता है। और जैसे ही उलमंदरा उस खाने को टेस्ट करती है तो उसे वो मीट काफी ज्यादा पसंद आता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्हें भी वो काफी ज्यादा पसंद था। और फिर उचिमुरा कहता है कि अगर आप लोग चाहते हो तो मैं तुम्हें इस डिश को कैसे बनाते हैं वो सिखा सकता हूँ। लेकिन तभी उलमंदरा कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो विग 4 टीम का रेपुटेशन एकदम डाउन हो जाएगा। इस बात पर उचिमुरा कहता है कि ऐसे रेपुटेशन डाउन नहीं होगा, मुझे पता है कि यहाँ की इकोनॉमी काफी ज्यादा गरीब है। और उलमंदरा कहती है कि तुमने एकदम सही कहा, आसपास के विलेज की तुलना में ये विलेज काफी ज्यादा गरीब है, इन लोगों को ढंग का खाना कभी नहीं मिलता। और फिर वो दोनों काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि विग 4 के मेंबर होने के नाते हम इनकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। और अब थोड़ी देर बाद रात होने वाली थी और उन्हें अपने घर जाना था। तो उलमंदरा अपने फायर से एक बॉल क्रिएट कर देती है जिससे अब वो आसानी से घर जा पाएंगे। और आखिर में उलमंदरा कहती है कि इस मैजिक को डिमंस ही यूज कर सकते हैं, डेमी ह्यूमंस ये काम नहीं कर सकते। और तभी उचिमुरा सोचता है कि अच्छा तो इसी वजह से गेनोमो का जो आर्मी था वो कमबैक स्किल सीख रहा था क्योंकि उनके पास में कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। और फिर वो उलमंदरा से पूछता है कि सेल्फिड भी क्या एक डेमी ह्यूमन है। तो उलमंदरा कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है तो वो एक डीमन है और वो हमारी टीम मेंबर है, लेकिन वो हमारे विग 4 टीम के किसी भी काम को अटेंड नहीं करती, वो ज्यादातर वर्चुअली अटेंड होती है। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं। और जाते हुए उचिमुरा कहता है कि जब तुम उस बीस्ट से फाइट कर रही थी तब मैंने नोटिस किया कि पहले तुम उसे आसानी से नहीं हरा पाई, लेकिन उसके बाद जैसे ही तुमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया तो तुमने एक ही बार में उसे हरा दिया। और वो कहता है अगर तुम्हारे पास ये स्किल पहले होती तो तुम उसे आसानी से हरा पाती, ये काम बिल्कुल कुकिंग की
की तरह है। अगर तुम उस मीट को फायर के बजाय ओवन में जलाती तो शायद वो अच्छा होता। और फिर आखिर में वो कहता है कि तुम्हें और भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तुम्हें अपने शरीर को पूरी तरह से ढकना चाहिए। और इस बात को सुनकर उलमंद्रा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहती है कि उचिमुरा, अब तुम इस जंगल में अकेले रहोगे। मैं तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट करती थी, लेकिन मैं ये चीज भूल चुकी थी कि तुम भी दूसरी दुनिया से आए हुए एक इंसान हो। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। और जैसे ही उचिमुरा अकेला पड़ जाता है वो काफी ज्यादा डरने लग जाता है और वापस वो उसी विलेज की तरफ भागता है। और अब अगले दिन उचिमुरा डीमन किंग के पास में आता है और वो कहता है कि कल रात को उलमंद्रा उसे जंगल में अकेला छोड़कर आ गई। और वो डीमन किंग से कहता है कि मैं बिग 4 टीम के लिए एक अच्छा मेंबर नहीं हूँ, मुझे वापस अपनी दुनिया में भेज दो। और फिर डीमन किंग कहता है कि तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम उलमंद्रा के साथ अपना रिलेशन पहले जैसा कर दो, क्योंकि उलमंद्रा के साथ में तुम्हें इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। और नेक्स्ट सीन में हम उचिमुरा को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि आखिर वो उलमंद्रा से बात कैसे करेगा। और फिर वो सोचने लग जाता है कि आखिर उलमंद्रा उसकी किस बात पर गुस्सा हुई थी। और उसके बाद उचिमुरा इस दुनिया के डीमन के बारे में रिसर्च करने लग जाता है और वो एक बुक में पढ़ता है कि जो डेमी ह्यूमंस और डीमन है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर डीमंस की बॉडी ज्यादातर मस्कुलर होती है और इसी चीज से हम उनकी पावर और शोहरत के बारे में जान सकते हैं। और इसी वजह से इस दुनिया के जो डीमन है छोटे कपड़े पहनना पसंद करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को दिखा सके। लेकिन पिछली रात उचिमुरा ने उलमंद्रा को अपने शरीर को ढकने के लिए कहा था और शायद इसी वजह से उलमंद्रा को उचिमुरा पर गुस्सा आया था। और उसके बाद उचिमुरा सोचने लग जाता है कि मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। और नेक्स्ट सीन में हम ओल्ड को देखते हैं जो कि काम कर रही होती है, लेकिन तभी वो अपने साइड में उलमंद्रा को देखती है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और उलमंद्रा ओल्ड के पास में आती है और रोते हुए कहती है कि उचिमुरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उसने मेरी बिल्कुल भी तारीफ नहीं की। और उसके बाद वो दोनों ओल्ड के रूम में आ जाते हैं जहाँ उलमंद्रा ओल्ड को सारी बात बताती है। और फिर ओल्ड कहती है कि मैंने जब भी उचिमुरा सामा के साथ में काम किया है उन्होंने मुझे बताया है कि उनका कल्चर बिल्कुल अलग है। उनकी दुनिया में ज्यादा कपड़े पहनना और अपने शरीर को ढक कर रखना यह ज्यादा बेहतर होता है। और फिर उलमंद्रा कहती है कि क्या उचिमुरा बेवकूफ है, आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचता है। और फिर ओल्ड कहती है कि उचिमुरा शायद तुम्हें परबट समझता है। और तभी उलमंद्रा कहती है कि मैं कोई परबट नहीं हूँ। और वो अपने सर को जमीन पर पटकने लग जाती है और फिर वो रोने लग जाती है और कहती है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी ओल्ड कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे पता है कि उचिमुरा सामा काफी अच्छे इंसान है। और उसके बाद हम उचिमुरा को देखते हैं जो कि अपने आप को एक बार में इमेजिन कर रहा था। और जब भी वो अपने आप को एक बार में इमेजिन करता है तो उसे एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। और इस बार भी उसे एक अच्छा आइडिया मिल चुका था तो वो भागते हुए उलमंद्रा के पास में जा रहा था। और दूसरी तरफ उलमंद्रा भी उचिमुरा को ही ढूंढ रही होती है। और थोड़ी देर बाद वो दोनों पास में आ जाते हैं और वहीं उचिमुरा जोश में कहता है कि उलमंद्रा तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है। और वहीं उलमंद्रा भी कहती है कि मैं कोई फीमेल परबट नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बॉडी की तारीफ करो। और इसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा एम्बेरेस फील करते हैं क्योंकि वो दोनों एक साथ में एक ही बात को दोहरा रहे थे। और फिर उचिमुरा उसे सॉरी बोलता है और वो कहता है कि मुझे इस दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए मैंने तुम्हें वो बात कही थी। और फिर उलमंद्रा कहती है कि तुमने इस छोटी सी बात के लिए डीमंस के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा सीरियस हो जाओगे। और फिर उलमंद्रा भी उचिमुरा को सॉरी बोलती है और वो कहती है कि मैंने भी तुम्हें उस रात उस जंगल में अकेला छोड़ दिया था। और तभी उचिमुरा कहता है कि जब तुमने मुझे उस जंगल में अकेला छोड़ा था तब मैं काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन फिर भी उचिमुरा खुश था। और वो कहता है कि चलो अच्छा है हम दोनों ने ही अपनी गलती को मान लिया है और अब शायद हम अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। और इस बात को सुनकर उलमंद्रा काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम डीमन किंग को देखते हैं जो कि उचिमुरा से कहता है कि तुम्हारे आने के बाद हमने 4 टेरिटरी के साथ में समझौता कर लिया है और हमारी ये आर्मी दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है और अब मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर यह स्टोन देना चाहता हूँ। और फिर उचिमुरा डीमन किंग को थैंक यू बोलता है और कहता है कि इस पत्थर को मैं अकेला डिजर्व नहीं करता। और फिर वो उलमंद्रा के पास में जाता है और वो कहता है कि उलमंद्रा यह पत्थर तुम्हारे लिए है। और उलमंद्रा इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुम सच में एक बेवकूफ हो। लेकिन उचिमुरा को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उलमंद्रा इतनी हैरान क्यों है। और तभी हम ओल्ड को देखते हैं जो कहती है
कि शायद उचिमुरा सामा को ये बात पता नहीं होगी कि इस दुनिया में अपोजिट जेंडर को स्टोन देना मतलब मैरिज के लिए प्रपोज करना। और वहीं उलमंद्रा उचिमुरा से कहती है कि अगर तुम्हें मैरिज प्रपोजल करना ही था तो तुम किसी अच्छी जगह पर यह काम कर सकते थे। और फिर हम सेल्फिट के असिस्टेंट को देखते हैं जो कि उस बॉल में उन दोनों को देख रही होती है और वो कहती है कि उचिमुरा ने इस दुनिया में आकर बहुत कुछ हासिल कर लिया है। और उसके बाद यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में डीमन किंग उचिमुरा को बुलाता है और उचिमुरा काफी ज्यादा घबराने लग जाता है कि आखिर डीमन किंग ने उसे अचानक यहाँ पर क्यों बुलाया, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। और वो डीमन किंग से माफी मांगने लग जाता है। और तभी डीमन किंग कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम अपना काम अच्छे से कर तो रहे हो, तो आखिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। और ये बात सुनकर उचिमुरा फिर से खुश हो जाता है और वो कहता है कि मास्टर आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। और उसके बाद डीमन किंग पूछता है कि उचिमुरा तुम्हें क्या लगता है कि डीमंस और डेमी ह्यूमंस का रिलेशनशिप कैसा चल रहा होगा। उचिमुरा कहता है कि डेमी ह्यूमंस और डीमन में सबसे बड़ा मुद्दा मैजिक है। सारे डीमंस मैजिक यूज कर सकते हैं लेकिन डेमी ह्यूमंस ये काम नहीं कर सकते और इसी वजह से वो शायद बुरा फील करते होंगे। और फिर डीमन किंग कहता है कि तुमने सही सोचा है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे सभी लोग मैजिक यूज कर पाए। और ये बात सुनकर उचिमुरा कहता है कि आपकी बात सही है, लेकिन मुझे खुद को भी नहीं पता कि आखिर मैजिक को कैसे यूज किया जाता है। और फिर डीमन किंग कहता है कि मैं तुम्हें एक मैजिक स्टोन दूंगा जिससे तुम मैजिक यूज कर पाओगे। और आखिर में डीमन किंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक मैजिक एक्सपर्ट को भेज रहा हूँ, अब आगे तुम्हें ये सारा काम खुद करना होगा। और फिर उचिमुरा पूछता है कि आखिर वो कौन है, तो डीमन किंग बताता है जो तुम्हें मैजिक सिखाएगा उसका नाम सेल्फिट है और तुम्हें सेल्फिट से थोड़ा सा बचकर रहना होगा। अब उचिमुरा ये बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो डीमन किंग की बात को मान लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हम उलमंद्रा को देखते हैं जो कि छुपकर उचिमुरा को देख रही होती है और वो अपने मन में सोचती है कि डीमन किंग बार बार उचिमुरा को बुलाते हैं, लगता है उचिमुरा अच्छा काम कर रहा है और उचिमुरा ने मुझे ये स्टोन भी दिया है, लगता है वो मुझसे काफी ज्यादा प्यार करता है। और नेक्स्ट सीन में हम उचिमुरा को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठकर सोच रहा था और तभी वहाँ पर ओल्ड आ जाती है और उसके बाद उचिमुरा ओल्ड से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है डेमी ह्यूमंस मैजिक कर सकते हैं। तो ओल्ड कहती है कि हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन मैजिक सीखने से पहले उन्हें कुछ स्किल को भी सीखना होगा। और ये बात सुनकर उचिमुरा और भी ज्यादा सोचने लग जाता है और वो कहता है कि मुझे मैजिक के बारे में सब कुछ जानना होगा और अब मुझे सेल्फिट से बात करनी होगी। और उसके बाद उचिमुरा सेल्फिट के रूम के बाहर जाता है और तभी अंदर से ब्लेंडा आती है जो कि सेल्फिट की असिस्टेंट थी। और फिर वो पूछती है कि आखिर आप कौन हो। तो उचिमुरा कहता है कि मुझे सेल्फिट से मिलना है, लेकिन ब्लिंडा उसे मना कर देती है और कहती है कि सेल्फिट अभी यहाँ पर नहीं है, वो जब आएगी तो मैं उसे आपके बारे में बता दूंगी। और ये कहकर वो दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन उचिमुरा कहता है कि डीमन किंग ने मुझे यहाँ पर भेजा है, मुझे सेल्फिट के साथ में काम करना है। और वो कहता है कि चलो ठीक है, एक बार मैं तुम्हें सब कुछ समझा देता हूँ, फिर तुम सेल्फिट को समझा देना। और ये कहकर उचिमुरा अंदर चला जाता है और वहीं उलमंद्रा उचिमुरा को छुपकर देख रही होती है और वो सोचने लग जाती है कि आखिर वो रूम के अंदर क्यों गया। और तभी वो असिस्टेंट कहती है कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, आप जल्दी बताइए, मुझे और भी बहुत सारे काम है। उचिमुरा काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम सेल्फिट की असिस्टेंट नहीं हो, बल्कि तुम ही सेल्फिट हो, लेकिन इस बात को वो असिस्टेंट नहीं मानती। और उसके बाद उचिमुरा कहता है कि मुझे सब पता है, तुमने ग्लासेस लगाई हुई है और डीमन ग्लासेस नहीं लगाते। और दूसरी बात, मैंने डीमन आर्मी की पूरी लिस्ट देखी है और उस पूरी लिस्ट में बलिंडा का नाम कहीं भी नहीं है। और तीसरी बात, डीमन किंग ने मुझसे कहा था कि जो सेल्फिट है वो अपना परिचय हमेशा गलत बताती है ताकि उसको ज्यादा काम ना करना पड़े। और उसके बाद वो मान जाती है कि हाँ मैं ही सेल्फिट हूँ। उचिमुरा कहता है कि आखिर तुम अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाती हो और इसके अलावा भी तुम एक बहुत बड़ा कॉस्ट्यूम पहनती हो। और फिर सेल्फिट कहती है कि अगर मैं वो कॉस्ट्यूम ना पहनूं तो मुझे काफी सारा काम मिल जाता है। उचिमुरा उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ काम करने के लिए आया हूँ, डीमन किंग ने मुझे ऑर्डर दिया है कि तुम मेरे लिए एक मैजिक आइटम बनाओ। सेल्फिट कहती है कि एक मैजिक आइटम मैंने काफी टाइम पहले बनाया था और अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली। लेकिन इस बात को सुनकर उचिमुरा कहता है कि क्या तुमने पहले ही कोई मैजिक आइटम बनाया है। और उसके बाद सेल्फिट उस मैजिकल आइटम को दिखाती है और वो कहती है कि ये एक मैजिक पावर स्टोन है और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टोन लगे हुए हैं और इन सारे स्टोन की मदद से तुम भी डिफरेंट डिफरेंट मैजिक कर सकते हो। और उस आइटम को देखकर उचिमुरा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा
काम की चीज है। और फिर उचिमुरा कहता है कि चलो अब हम इससे मास प्रोड्यूस करते हैं। और फिर सेल्फिड कहती है कि क्या सच में तुम ये कर भी पाओगे, क्योंकि मुझे इस एक स्टोन को बनाने में 10 मिलियन पैसों की जरूरत पड़ी है। और इस बात को सुनकर उचिमुरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फिर सेल्फिड उचिमुरा को बताती है कि मैजिक स्टोन काफी ज्यादा महंगे आते हैं और ये एक हाई स्टेज मैजिक ग्रेड है और इसी वजह से इनका प्राइस ज्यादा है। और फिर उचिमुरा कहता है कि तुमने इसके अंदर अलग अलग स्टोन को लगाया है, मतलब इससे अलग अलग मैजिक कर सकते हैं, लेकिन क्यों ना हम इसे पूरी तरह से बदल दें। हम इस डिवाइस के अंदर एक ही स्टोन को लगाएंगे जिससे हम इस डिवाइस की मदद से एक ही मैजिक को यूज कर पाएंगे। और ये बात सुनकर सेल्फिड भी मान जाती है और वो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और वो बताती है कि लोअर ग्रेड मैजिक में हमारा ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। और उसके बाद उचिमुरा उसे स्टोन देता है और वो कहता है कि इससे हम ट्राई करके देख लेते हैं। और उसके बाद सेल्फिड कहती है कि अब मैं एक न्यू डिवाइस बनाने वाली हूँ, इसलिए मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है जो कि पूरी रात मेरे साथ जागकर ये काम करेगा। और उचिमुरा भी ये काम करने के लिए मान जाता है। और उसके बाद हम उलमंद्रा को देखते हैं जो कि गेट के बाहर होती है और वो सोचती है कि आखिर वो लोग अंदर क्या कर रहे हैं। और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर उन दोनों ने पूरी रात जागकर इस डिवाइस को बनाया था, इसलिए उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। और उसके बाद सेल्फिड उठती है और उचिमुरा से कहती है कि अब हम जाते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। लेकिन उचिमुरा कहता है कि मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, मुझे थोड़े से रेस्ट की जरूरत है। और उचिमुरा वहाँ से जाने लगता है और वो उस दरवाजे को खोलने वाला था, लेकिन उससे पहले उलमंद्रा उस दरवाजे को खोल देती है जिससे टकराकर उचिमुरा नीचे गिर जाता है। और उलमंद्रा गुस्से से कहती है कि आखिर पूरी रात तुम लोग क्या कर रहे थे। और तभी उलमंद्रा देखती है कि उचिमुरा जमीन पर लेटा हुआ है तो वो उसे उठाने की कोशिश करती है। उचिमुरा कहता है कि प्लीज तुम मुझे यहीं सोने दो। और तभी सेल्फिड अपना कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पर आ जाती है और उलमंद्रा सेल्फिड से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और जिस लड़की को मैंने रात को देखा था वो कहाँ है। सेल्फिड कहती है कि वो लड़की यहाँ पर नहीं है, मैं और उचिमुरा यहाँ पर काम कर रहे थे। और तभी वहाँ पर ओल्ड और एक और लड़की आ जाती है। ओल्ड कहती है कि मुझे आपकी जरूरत है क्योंकि विलेज के ऊपर काफी सारे बर्ड ने हमला कर दिया है और मुझे पता है आप काफी ज्यादा पावरफुल हो। और उसके बाद वो उसे खींचकर ले जाने लगते हैं। और तभी सेल्फिड उचिमुरा से कहती है कि ये बहुत अच्छा टाइम है, हम वहाँ पर जाकर अपने डिवाइस को टेस्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं और सेल्फिड वो डिवाइस उचिमुरा को दे देती है और कहती है कि इसके अंदर से तुम सिर्फ फायर मैजिक को यूज कर सकते हो। और उसके बाद उचिमुरा उस स्टोन को पकड़ लेता है और मैजिक यूज करने का ट्राई करता है। और वहीं सेल्फिड उचिमुरा को समझा रही थी कि तुम्हें इस मैजिक स्टोन को अपने बॉडी पार्ट की तरह महसूस करना होगा जिससे तुम इसे आसानी से यूज कर पाओगे। और फिर थोड़ा ट्राई करने के बाद उचिमुरा फायर मैजिक को यूज कर पाता है। और उचिमुरा यह चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि वो अब मैजिक भी यूज कर सकता है। और तभी वहाँ पर वो सारे बर्ड्स भी आ जाते हैं जो कि उन दोनों को देखकर उनके ऊपर हमला करते हैं। और तभी सेल्फिड कहती है कि तुम इस फायर बॉल को उन बर्ड की तरफ फेंको। और उचिमुरा अपनी फायर बॉल से काफी सारे बर्ड को मार देता है। और अब वो दूसरे बर्ड को मारने वाला था, लेकिन तभी उसका वो मैजिक स्टोन टूट जाता है। और तभी उचिमुरा के पास में एक और बर्ड आ जाता है जो कि उचिमुरा को मारने वाला था, लेकिन तभी सेल्फिड अपने मैजिक का यूज करके उचिमुरा को बचा लेती है। और ये चीज देखकर वो बाकी के बर्ड भी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। और सेल्फिड पूछती है कि अगर मैं तुम्हें नहीं बचाती तो वो बर्ड तुम्हें खा जाता, आखिर तुमने उस पर मैजिक अटैक क्यों नहीं किया। तो उचिमुरा कहता है कि ये डिवाइस टूट चुका है। और फिर सेल्फिड कहती है कि मुझे लगता है कि ये डिवाइस ओवरलोड हो चुका है इसलिए ये टूट गया। और सेल्फिड कहती है कि ये लो ग्रेड वाला स्टोन था इसलिए हम इससे इतने अटैक नहीं कर पाए। और वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो कहती है कि लगता है हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। और नेक्स्ट सीन में हम उचिमुरा और सेल्फिड को देखते हैं जो कि उसी विलेज में आ चुके थे जहाँ पर उन बर्ड ने हमला किया था। और वहाँ के बच्चे उन बर्ड का सूप बनाते हैं और वो उचिमुरा को भी देते हैं। और उसके बाद उचिमुरा उस सूप को लेकर सेल्फिड के पास में जाता है और वो कहता है कि मुझे लगा था कि डेमी ह्यूमंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते होंगे, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि कुछ डेमी ह्यूमंस भी इंसानों की तरह कमजोर होते हैं। और फिर सेल्फिड कहती है कि इन लोगों को ज्यादा खाना नहीं मिलता इसीलिए ये कमजोर है, लेकिन फिर भी ये सभी डेमी ह्यूमंस अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जीते हैं। और उसके बाद सेल्फिड अपने पास्ट की बात बताती है। वो कहती है कि मैं एक एल्फ मर्चेंट के घर में पैदा हुई थी, लेकिन अचानक वहाँ का मौसम खराब हो गया और इसी वजह से मैं वहाँ से भाग आई। और फिर मैं रहने के लिए एक विलेज ढूंढने लगी, लेकिन मुझे एक भी विलेज अच्छा नहीं मिला, वहाँ के लोग बहुत गरीब थे। और उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि मैं इनके लिए एक मैजिक डिवाइस बनाऊंगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं काम में बिजी होने लगी तो मैं अपना असली मकसद ही भूल गई थी। और फिर वो उचिमुरा से
कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों को मिलकर इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करना होगा, और इस बात को उचिमुरा भी एग्री करता है। उसके बाद सेल्फिट कहती है जहाँ तक मुझे लगता है वो बर्ड कल वापस हमला करने के लिए आएंगे और अब हमें उस डिवाइस को और ज्यादा अच्छा बनाना होगा ताकि वो ओवरलोड होकर ना टूटे। और उसके बाद उचिमुरा वापस सोचने लग जाता है और खुद को एक बार में इमेजिन करता है, और उचिमुरा अपने आप को जैसे उस बार में इमेजिन करता है उसे एक आइडिया मिल जाता है। और उचिमुरा सेल्फिट से कहता है कि कल सुबह होने से पहले क्या तुम 10 रोज मेरिट बना सकती हो? तो फिर सेल्फिट कहती है कि हाँ मैं आसानी से बना सकती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकती। तो उचिमुरा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मुझे बना कर दे दो, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा। और अब अगली सुबह होते ही वो दोनों वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो बर्ड भी उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उचिमुरा ने पहले ही उन सारे स्टोन को जमीन के अंदर गाड़ दिया था, और जैसे ही वो बर्ड उनके पास आते हैं तो उचिमुरा उन स्टोन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी जोरों से आवाज आती है, और उस आवाज को सुनकर वो बर्ड्स वहाँ से भाग जाते हैं। और इसी तरह उनका यह मिशन भी सक्सेसफुल हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों मिलकर ये पूरा प्लान डीमन किंग को समझाते हैं, और वो कहते हैं कि इस स्टोन को बनाने में मैजिक स्टोन का एक छोटा सा पार्ट लगता है। मतलब ये है कि हम बहुत ज्यादा आज प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसमें हमारा ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और इस चीज का यूज करके हम किसी भी मॉन्स्टर को भगा सकते हैं। और उसके बाद डीमन किंग मान जाता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारा ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा पसंद आया है। और उसके बाद डीमन किंग सेल्फिट को ऑर्डर देता है कि तुम इन आइटम को हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और नेक्स्ट सीन में हम सेल्फिट को देखते हैं जो कि एक जगह पर खड़ी थी, और उचिमुरा उसके पास आता है और वो उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि अगर तुम नहीं होती तो यह मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और उसके बाद सेल्फिट उसे थैंक यू बोलती है और वो कहती है कि तुमने मुझे मेरा असली मकसद याद दिला दिया है, अब मैं उसके लिए अच्छे से काम कर पाऊंगी। और वो कहती है कि अगर तुम्हें फिर से कोई मदद चाहिए तो तुम मेरे पास आ सकते हो। और ये कहने के बाद वो उचिमुरा को एक स्टोन देती है और वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद उचिमुरा उस स्टोन को देखता है जो कि काफी ज्यादा इम्प्रूव था, और सेल्फिट ने ये उचिमुरा के लिए बनाया था। उचिमुरा इस स्टोन से 30 फायरबॉल निकाल सकता है, और उस स्टोन को देखकर उचिमुरा काफी ज्यादा खुश होता है और वो सेल्फिट को थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में उचिमुरा अपने ऑफिस में होता है जहाँ वो कहता है कि अब सारा काम खत्म हो चुका है, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट ले पाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर उलमंद्रा दौड़ती हुई आती है और फिर से वो उस दरवाजे को खोलती है, और इस चीज से उचिमुरा को फिर से चोट लग जाती है। और वहीं उलमंद्रा गुस्से से कहती है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम सेल्फिट के साथ काम करने वाले हो। और तभी वो उचिमुरा को देखती है जो कि जमीन पर गिरा हुआ था। वो उसके पास जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? क्या ये हालत सेल्फिट ने की है? मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उचिमुरा उससे कहता है कि मुझे रेस्ट करने दो, और ये कहने के बाद ये चैप्टर भी एंड हो जाता है।